ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है और गुरुवार का दिन तो हम साईं भक्तों के लिए होता ही एक त्यौहार की तरह है। और इस बार गुरुवार जो आ रहा है वो साथ में त्यौहार तो खुद है और एक और त्यौहार हम सब के लिए लेकर आ रहा है, वो है गुरु पूर्णिमा का दिन। तो आइए ये 10 जुलाई दिन गुरुवार हम अपने बाबा के साथ मनाएंगे। किस प्रकार, कैसे, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी वहम के, बिना किसी अधिक सोच विचार के, खुशी के साथ, आनंद के साथ, सुकून के साथ और अपने बाबा के साथ। आइए कुछ ज़रूरी बातें जो जान लेते हैं, जिन्हें जानकर मानकर हमें वही चीज़ें करनी हैं जो सही है। किसी की बातों में आकर खुद को भटका लेना और सारा दिन उसी बात के बारे में सोचते रहना, ये सब हमें नहीं करना है। जो सही है, जो हमारे देवा ने हमें सिखाया है, जो हमारे देवा को अच्छा लगता है, हम वही करेंगे। ठीक, फिर वो चाहे कम हो या ज़्यादा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 जुलाई गुरुवार का दिन, आप लोग हर गुरुवार को बाबा के लिए बहुत कुछ स्पेशल करते हो। कोई अपने हाथों से मीठे मीठे पकवान, जो भी अपने घर में बाबा के लिए स्पेशल कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। और अब मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत ध्यान में रखने वाली भी है, लेकिन बहुत इजी हैं। वो हैं क्या जो मैं करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम एक फैमिली हैं, तो जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं एक साथ, तो त्यौहार भी तो एक साथ मनाना है ना। तो गुरु पूर्णिमा से पहले सबसे पहले तो आप अपने मंदिर की जो है साफ़ सफाई कर लीजिएगा समय निकाल कर। ठीक है, गुरु पूर्णिमा आने से पहले मंदिर को साफ़ कर लीजिएगा, ताकि होता है ना कि जो भी चीज़ें हैं, वो भगवान की जो भी तस्वीरें हैं जो आप रोज़ नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से एक साफ़ कपड़े से पोंछ कर भगवान जी की हर एक तस्वीर को साफ़ कर दीजिए। और अगर बाबा का मूर्ति स्वरूप आपके घर में है तो उन्हें गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने स्नान ज़रूर कराना है। कैसे भी टाइम निकालिए, कुछ भी करिए, वो नहीं मतलब है, आपको स्नान ज़रूर कराना है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बाबा का स्नान बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, लेकिन स्नान ज़रूर कराइएगा। अगर आप जॉब करते हैं, तो घर पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी समय मिले, लेकिन उस दिन आप पूजा शुरू करें बाबा को स्नान कराने के बाद। अब हम पहला सवाल लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या हमें सुबह ही पूजा कर लेनी है, काकड़ आरती करनी है, या फिर पहले पूजा करनी है। तो देखिए, काकड़ आरती हम साईं भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। काकड़ आरती में हम बाबा को उठाते हैं, जगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको चंदन तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, माला इत्यादि, हार इत्यादि सब पहनाते हैं। तो काकड़ आरती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप काकड़ आरती में बाबा की पूजा करते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जब आप काकड़ आरती करें, उसके बाद ही आप अपना दिन शुरू करें। अगर आप गुरु पूर्णिमा का, बहुत लोग व्रत कहते हैं, व्रत रखा जाता है, तो देखिए, रखा और ना रखा से कोई मतलब नहीं है। आपकी भावना क्या कहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। अगर आपको लगता है कि आपको व्रत रखना है, वैसे भी गुरुवार का दिन है, अगर आप रखना चाहें तो व्रत रख कर सकते हैं। तो गुरुवार है, बाबा का दिन है, आप सुबह उठिए, काकड़ आरती कीजिए। काकड़ आरती करने के बाद आप बाबा का नाम जाप कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाम सिमरन, सुबह से शुरू कर दीजिए और जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन देखिए, गुरु को मानना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है गुरु की मानना। जो उन्होंने बातें हमें सिखाई हैं, जो समझाई हैं, अगर हम उनकी बातों को मान कर चल रहे हैं तो हर दिन हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और अगर हम उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, उनकी बात को ही नहीं मान रहे, तो त्यौहार फिर मनाना है तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा ना। उनकी बातों को मानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाई हैं, जो हमारे सदगुरु साईनाथ ने हमें सिखाई हैं। क्या हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी बताए रास्ते पर चल रहे हैं, तो इससे वो अत्यधिक खुश होंगे, ना कि आडंबरों से। ठीक है, पूजा पाठ एक तरफ, उनकी बात मानना एक तरफ। तो कोशिश कीजिए कि बाबा की मानिए, बाबा को मानिए, लेकिन बाबा की ज़रूर मानिए। तो आपने, और एक चीज़ और, गुरु पूर्णिमा की काकड़ आरती के बाद
आप एक तोरण बनाइएगा। तोरण चाहे आप एक दिन पहले बना लो, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने अपने मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर लगानी है। तोरण को बंधनवार भी कहते हैं, तोरण भी कहते हैं, और आपकी भाषा में अलग अलग चीज़ें होंगी। और इसका जो प्रॉपर वीडियो है मैं दूसरे आपको जल्दी ही पहुंचा दूंगी, ताकि आपको समझ में आए तोरण क्या होती है। आप आम के पत्ते और जो फूल होते हैं ना गेंदे के, उसकी तोरण बना लीजिए और अपने मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर 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 लगाइएगा, ठीक है। एक अच्छा, ऐसे ये नहीं है कि आपके घर में मतलब कुछ हो जाए, नहीं, खुशियाँ आती हैं, एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी वाइब आती है। जब आप लगाओगे ना, आपको खुद अपना द्वार अच्छा लगेगा, एक ऐसा लगेगा कोई त्यौहार है आज हमारे घर पे, कुछ फंक्शन है, कुछ अच्छा है। तो इसलिए तोरण को अवश्य लगाइएगा अपने मुख्य द्वार पर, ठीक है। तोरण बांधिएगा, पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो भी आप पाठ करते हैं, साईं स्तवन मंजरी का पाठ यदि आप करते हैं तो अवश्य कीजिए, ज़रूर कीजिए। और रही बात कि बाबा को प्रसाद क्या भोग लगाना, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, ये आपके भावानुसार है। फल, फूल, मिठाई ये आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, किसी को मत देखिएगा, कोई क्या कर रहा है बिल्कुल मतलब मत रखिएगा। आप, हमारे पास कुछ भी है हम वो भोग लगाएंगे, ठीक है। आप अपने हाथों से कुछ बनाकर देवा को खिलाइएगा, कोई क्या कर रहा है मतलब नहीं है। भाव जैसा है वैसा जो आपका दे। और जब आप बाबा से प्रार्थना करोगे ना कि देवा आपको क्या खाना है मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ, तो देवा अपने आप आपको गाइड करेंगे। वो अपने आप कोई ऐसा संकेत देंगे जो आपका मन कहेगा हाँ मैं ये बनाती हूँ, तो वो आपको अपने आप संकेत मिल जाएगा। किसी से ना पूछकर साईनाथ से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। और बाबा को, जिनके पास बाबा का स्वरूप है, आप उनको वस्त्र पहनाइए। नए नहीं ला सकते हैं तो पुराने वस्त्रों को अच्छे से साफ़ करके धोकर उन पे इत्र लगाइएगा। इत्र लगाने के बाद फिर बाबा को वस्त्र पहना दीजिएगा। धुनी कीजिएगा, ठीक है। उस दिन अपने घर पर धुनी अवश्य करें। और एक सवाल किसी का और था कि क्या गुरु पूर्णिमा पर हम अखंड ज्योत जलाएं, जो जलती रहे। ये भी देखिए सामर्थ्य अनुसार है, प्रभु ने जितना सामर्थ्य हमको दिया हम उतना ही कर सकते हैं। यदि आप अखंड ज्योत बार बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ज़रूर आप प्रज्वलित कीजिए ज्योति। और हो सके तो 5, 9, 11 दीपक अवश्य लगाएं। ये भी क्वेश्चन था। नवविधा भक्ति का द्योतक है 9 दीपक, वो आप लगा सकते हैं। नहीं 9 लगाने, आप 5 दीपक लगाइए। अगर 11 दीपक लगा सकते हैं तो 11 वचनों को पढ़ के 11 दीपक लगा दिए। जैसी श्रद्धा कहती है वैसा करिएगा। दीपक शाम के वक्त लगाइएगा, जब संध्या आरती होती है, हमारी धूप आरती होती है ना, उस वक्त आप दीपकों को लगाकर पूरे घर में, अपने मुख्य द्वार पर, अपने घर में, अंदर, सब जगह पर तुलसी माता में दीपक जो है वो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और अपने घर में भी घर को दीपक से प्रज्वलित कीजिएगा, दीपकों की रोशनी कीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हे देव बाबा आप मेरे घर में विराजमान हो जाइए, मेरे घर आइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले जब आप रात्रि को सोने जाए ना, तो बाबा से कह के जाइएगा कि देवा कल गुरु पूर्णिमा है, आपको मेरे घर आना है, आप ज़रूर आइएगा। हर बार आते हैं देवा हम सबके घर, इस बार भी क्यों नहीं आएंगे, साईनाथ ज़रूर आएंगे। तो आप उनसे प्रार्थना करके ज़रूर एक दिन पहले कि देवा कल गुरु पूर्णिमा है, आप ज़रूर आइएगा, आपके लिए ये भोग प्रसाद मैं तैयार करके रखूँगी, आप आकर उसको भोग लगाइए, ताकि हमें आपके दर्शन हो सके और हमारा जीवन का ये सौभाग्य हमें मिल सके। और यदि हो सके तो सेवा कीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा, जितना भी हो सके आपसे, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, दान सेवा सेवा होती है, छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, ठीक है। हो सके तो ज़रूर कीजिएगा, बाकी इच्छा साईनाथ की वो अपने आप करवा लेते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि क्या हमें पीले ही वस्त्र पहनने हैं। ज़रूर पहनिए, पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास हैं पीले रंग के कपड़े, आप ज़रूर पहनिए, नए लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो ले भी आइए, अगर नहीं है तो जो है वो पहन कर ही ईश्वर की पूजा कीजिए, ठीक है। येलो कलर के कपड़े हैं तो अति 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप येलो वस्त्र पहनकर बाबा की पूजा आराधना कीजिए। सब शुभ ही शुभ है, सब मंगल ही मंगल है, सब पर बाबा का आशीर्वाद है। और जहाँ बाबा का आशीर्वाद है वहाँ सब कुछ बेहतर ही होता है, ठीक है। और बाकी आपको मैंने पहले भी बोला है कि आडंबरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी बात को इतना मत सोचिएगा कि अरे मुझसे ये हो गया तो कुछ गलत हो गया, वो हो गया तो कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ है, भाव सच्चा है तो सब कुछ अच्छा है,
ठीक है जी। बाकी अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सवाल लिख दीजिएगा। गुरु पूर्णिमा से पहले पहले हम उन सारे सवालों को आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है, ताकि ना डाउट हमारे मन में रहे ना आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।